देखिए आपके टेररिस्ट कैंप अब भी एक्टिव है। अब देखिए सिद्रा में 4 मारे गए, बीएसएफ ने 1 मारा है और कल परसों 2 और मारे हैं बॉर्डर पे। तो हम भी तो मारते मारते थक गए ना, मारते मारते आप बेचते बेचते नहीं थक रहे हैं। क्योंकि एक तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है। आटे की कीमतें कहीं पर आज 3,000 तो कहीं पर 3,500 रुपए थी। अफरा तफरी, आटा ही नहीं है मार्केट में। आपके पास खुदा ना खास्ता सिरिंजेस का जहां पे आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जो गलतियां हमने की, द मिस्टेक्स वी मेड, आपको नहीं लगता कि अब हमने बहुत वो सफर तय कर लिया? नहीं, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। आपको यूएई और सऊदी अरेबिया पैसे नहीं देंगे। दुनिया इज नॉट अ फूल ना, नोबडी इज अ फूल हियर, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। अभी आपकी इकोनॉमी को इंडिया से बिजनेस की जरूरत है, जैसे चाइना को जरूरत है। 21 दिन के पैसे हैं आपके पास। 21 दिन के बाद आप ऑलरेडी एलसी टेक्निकल डिफॉल्ट। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम। और हालात ये हैं कि मीरपुर खास में भगदड़ मच जाने की वजह से 7 बच्चों का बाप, जिसमें से 6 बेटियां हैं, वो जो है वो जाँ बहक हो गया। कल एक वाकया हुआ जहाँ पे एक बंदे की आटे की हसूल के लिए उसकी मतलब वो जान से गया। वो जो अब ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब में ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, और उसे ये लगता है कि अगले शायद 7 से 8 दिन जो है वो उसके पास कोई पैसा ना बचे और उसके लिए खाने का कोई सामान मौजूद ना हो। आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले दिनों सुरक्षा कर्मियों ने कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को जहन्नुम पहुंचाया। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि जितने भी पाकिस्तान आतंकी भारत भेजेगा उतनों को ही भारत जहन्नुम पहुंचा देगा। और आतंकी भेजते भेजते आज पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि लोग आटे के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरह से पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि भुखमरी की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 6,000 प्रति मन से भी ऊपर चली गई है। इस्लामाबाद के बाजार में आटे की कीमत प्रति किलोग्राम 150 रुपए से भी ऊपर है। और बड़ी बात यह है कि लोग आटा लेने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया आज अपनी मुल्क की हालत देख आंसू बहा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सुमित भाई, सुनने में आ रहा था कि मौला जट इंडिया में रिलीज हो रही थी और ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते। तो और एट द 11th आवर इंडिया में ये ड्रॉप हो गई। आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम तो सुना नापसंद कर रही थी, लेकिन क्या सरकार ने प्रेशर डाला, मीडिया ने प्रेशर डाला, क्या हुआ? आप क्या समझते हैं? क्या ये इस तरह जो है वो इतनी अच्छी मूवी जो है उसको बैन होना चाहिए था, ये बंद या उतार देनी चाहिए थी? हमारे यहाँ तो पिक्चरों का 500 करोड़ करना कोई आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पिक्चरें इस क्लब में है और बहुत पिक्चरें बन रही जो इस क्लब में आएंगी, तो आप टेंशन ना करें। इंडिया का जो सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए चीमा साहब, 1965 में आपने हिंदुस्तान की पिक्चरों पे पाबंदी लगाई थी ऑफिशियली, 1965 पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं, हमने 1950 में किया था, आपसे भी 15 साल पहले। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ICCR। अभी जो हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे है, और ये 150 कंट्रियों से ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इनके कल्चर को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट वीज़ा देना, सिटीजनशिप देना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, आपको पता पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे पहले? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पिछले 72 सालों से हम दुनिया से अपने कल्चरल ताल्लुकात बना रहे हैं। लंदन के चैप्टर के हेड फेमस राइटर अमीश, ये मतलब अमीश जी मित्र है तो अच्छी इसलिए जान पहचान है उनकी थोड़ी। कहने का मतलब ये है, इंडिया का कल्चरल रीच आउट तो 72 साल पुराना है सर, और 150 से ज़्यादा कंट्रियों में है। पर आपकी कंट्री थोड़ी निराली है। आप तो वो आपके यहाँ शरीफ लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं, ये NGO चलाने वाले। अभी देखिए सिद्रा पे अटैक हुआ, राजौरी पे अटैक हुआ, ये अटैक चलते रहेंगे तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं हो सकता। और आपने एक और बात कही कि जी आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे और इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे। उन 100 करोड़ का होना क्या? वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यहीं आ जाना है। वो जो ड्रोन आप उड़ा रहे हैं।
वो जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब के ऊपर ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, तो ये नहीं, चीजें हो नहीं है। तो आपको कैसे लगा, मुझे जरा कंप्लीट करना, आपको कैसे लगा कि यहाँ की आवाम आपके जो ऐसे इरादे हैं, ऐसे खतरनाक और खूनी इरादे, इनको कामयाब होने देगी? अरे 130 करोड़ लोग का देश है, कैसे कामयाब होने देंगे आपके इरादों को? और ये जो आप चीज, ये सुमित भाई, एक आप सुमित भाई, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म से पैसा बनेगा, उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ फिल्म बनेगी, ओवरसीज कलेक्शन होगी, कलेक्शन होगा तो टैक्स जाएगा, टैक्स जाएगा तो खजाने में गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने से ही तो ड्रोन वोन आते हैं ना भाई। वो कोई घर में तो बनाता नहीं। अब AK-47 या RPG ग्रेनेड ये किसी के घर में तो बनते नहीं ना। आपकी आर्मी, आपका ISI का स्ट्रेंथन होगा, आपकी ISI और काम करेगी, आपकी आर्मी और बैटरीज बनाएगी, लॉन्च पैड बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाएगी उसके ऊपर। मतलब अगर आपके, मतलब मान लीजिए, क्योंकि क्या हम आपको अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे बेच दें? आप तो वो कह रहे हो कि भाई तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं, तुम अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे मुझे दिलवा दो, पिक के सामने में पिक्चर रखूंगा। कि मतलब नहीं ये तो देखिए ये आप। नहीं तो ये तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खोलने चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी ज़िंदगी में मौका आए डायलॉग का या चीज़ें आगे बेहतर करने का तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इससे अगर कारोबार होगा तो इससे पाकिस्तान असला खरीदेगा इंडिया के लिए। देखिए मैं आ रहा हूँ, देखिए जो अभी की परिस्थिति है चीमा साहब, जब तक आप ये टेररिज्म की दुकान बंद नहीं करते तब तक तो स्टेटस को ना, तब तक कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब तक तो कुछ हो भी नहीं रहा, ना होना चाहिए, ना हो रहा है, ना होगा। तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस में कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द स्टेटेड पॉलिसी। आप ये टेररिज्म बंद कीजिए, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा सुमित आपके भाई, टेररिज्म आपका की, ये देखिए अमेरिकन मैं तो कोई नहीं सर, करते, कोई मेरे को नहीं बोलने दें। कहता। मैं आपके जी। टेररिज्म और आपके बंदूक और आपकी जो RPG, आपके ड्रोन, उस सब की दिशा भारत की तरफ आती है ना। दिक्कत ये है, आप तो आप तो अगर आप तो हमारे लिए ये सब खड़े कर रहे हो ना, आपके, देखिए आपके टेररिस्ट कैंप अब भी एक्टिव है। वहाँ करीब करीब सुनने में आ रहा था मेरे 6 से कुछ हजार टेररिस्ट अब भी आर ऑन लॉन्च पैड्स फॉर वोटिंग टू क्रॉस ओवर। अब देखिए सिद्रा में 4 मारे गए, BSF ने 1 मारा है, और कल परसों 2 और मारे हैं बॉर्डर पे। तो हम भी तो मारते मारते थक गए ना, मारते मारते। आप बेचते बेचते नहीं थक रहे हैं? जो गलतियां हमने की, द मिस्टेक्स वी मेड, आपको नहीं लगता कि अब हमने बहुत वो सफर तय कर लिया है? दिस इज द मोमेंट टू मूव फॉरवर्ड। तो ये 300 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा फी, आपका ठीक है, रुपया फौरी तौर पे ठीक है। ज्यादा। अब वो कितना होता है, 310 होता है, 320 होता है, ओपन मार्केट वो सारा। और जो खाने पीने की अशिया हैं वो 40%, कम से कम 40%, यानी रोटी अगर इस वक्त 30 से 35 रुपए है तो हम समझ सकते हैं कि रोटी जो है वो 55 से 60 रुपए तक जा सकती है। ठीक है। ठीक है, 55 से, कुछ 50 कह रहे हैं, कुछ 55 और कुछ 60 पे, मुख्तलिफ माहिरीन जो है उनकी राय जो है मुख्तलिफ आ रही है।